हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हर स्टडीज़ में। एंड अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो जो हमारा चल रहा था अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉब्लम सेट 4 क्वेश्चन नंबर 10 तक के ऑलरेडी हमने क्लियर करवा दिया है। अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, लेकिन इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 के टाइम पे जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें ही आपको क्लियर करवा दिया था कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस रख के बहुत ज़्यादा पहले की लेक्चर वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप 11, 12 एंड 13 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने सॉल्व करवाया आपको, लेकिन ये जो 11, 12 एंड 13 जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, ये आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझिए। तीनों भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तीनों का सॉल्यूशन भी आपको अलग अलग ही मिलेगा। ठीक है, होगा के फॉर्म में थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है, लेकिन इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें रट्टा मार के निकल लेते हैं, लेकिन वो गलत है। जब तक आप उसका थीसिस नहीं समझेंगे वो है क्या करने वाले आप। हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर ये जो आपका इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपको इसको क्या दिया है, सीधे सीधे सॉल्व इन द सेंस एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन इसके पहले आपने क्या किया था, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे आप क्या करते हैं, ये एक किस फॉर्म में है आपका, ये किस फॉर्म में है, ये दोनों भी आपके इक्वेशन है ना, एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करते थे, एक अल्टरनेटिव के प्रोसीजर यूज़ करते थे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये थोड़ा सा हमको दिखता, अल्टरनेटिव यूज़ करते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उधर देते थे और इसे इधर लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी ये सब प्रोसीजर नहीं चलेगा। अभी चलिए बता देते क्यों नहीं चलेगा। अगर आप लेंगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या 12x² है, ये 18x² है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 12x² होता तो फिर हम उसे ले सकते थे, 18x होता तो ले सकते थे। अब ये 18x² है, चलिए ठीक है कर लेते हैं। अगर हम उसे ट्रांसफर करते हैं, देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बताते हैं आपको। हमने क्या किया, अल्टरनेटिव यूज़ करके, अभी डायरेक्ट आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ध्यान दो। ठीक है, 12x², 18x + 42। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज़ किया हमने, इसे यहाँ ले लिया डिनोमिनेटर में, इसे ऊपर ले लिया 18x² + 12x + 58। ठीक है, अपॉन में 3x + 2। ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे ही किया जाता है ना। ये अल्टरनेटिव प्रोसेस हो गया, लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप क्या करते हैं, इसके बाद हमको क्या करना रहता है, इसके बाद हमको टर्म सेम करना रहता है। चलिए ठीक है, टर्म सेम करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, ये जो 2 है, ठीक है, ये 12 है आपका, तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है पीछे से तो होगा नहीं। ठीक है, ये क्या है, 2x है और ये आपका 3 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 है आपका नंबर, तो हम किस नंबर से ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12 होता है, 6x से कर लीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन एक और ध्यान रखना है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बार बार बता रहे हैं। तो अगर इसे आप 6x से करेंगे तो इधर भी आपको सेम टर्म से करना पड़ेगा। देखो क्या प्रॉब्लम आती है, 6x से किया आपने, 6x से ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे देखो यहाँ पर बताते हैं, तो ये क्या हो गया, 12x² आ गया। चलिए ठीक है, अब ये आ गया आपका 18x, यहाँ तक आ गया, ये ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा जाएगा। ठीक है, अब इसे भी 6x से कीजिए, करेंगे तो दोनों टर्म को सेम करना पड़ेगा ना। तो आपका क्या हो गया, ये 6x 3x + 2। अब कीजिए 6 3 से आपका 18x²। ठीक है, आप क्या हो गया यहाँ प्लस में ये 12x। ठीक, और ये आ गया। लेकिन नीचे जब सॉल्व करेंगे, जब कट करेंगे तो कट करने के टाइम पे देखो यही बता रहे हैं, ये आपका 12x² है और ये यहाँ पर आएगा आपका 12x, तो ये कट होगा क्या, नहीं, ये 18x है और ये 18x² है, ये कट होगा क्या, जब सेम साथ में जब आएंगे पूरे भी तब कट होंगे क्या, हमको तो सेम टाइम चाहिए ना कट होने के लिए, तो ये कट नहीं होगा, ये एनी हाउ कट नहीं, किसी भी प्रकार से कट नहीं, 12x² और 12x थोड़ी कट करने वाले हो आप। ठीक है, या तो दोनों भी स्क्वायर का फॉर्म में चाहिए, तो ये प्रोसीजर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि क्या है, इसमें सेम आती, तो यहाँ तो नहीं होगी। ठीक है, ये x², अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहाँ पर, पहले तो चलो x की वैल्यू पहले लेकर देखते हैं, ये कंपलसरी है, x की वैल्यू 0। ठीक है, इफ x = 0, ठीक है, हमने लिया, अगर x = 0 आप लेते हैं तो आप सब में वैल्यू पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, देखो 12 0² + 18 0 + 42 अपॉन में क्या आएगा आपका 18। ये 0 क्यों लेते हैं हमने बताया था इसके पहले, आपको याद होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं, पहले की लेक्चर वीडियोस जाके देखिए। 0 सब्स्टिट्यूट जब हम करते हैं ना तो क्या होता है, बहुत सारे टर्म ऐसे ही हट जाते हैं, कट जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, सब 0 के फॉर्म में आ जाते हैं, बस कुछ ही टर्म ऐसे बचते हैं और उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना इजीली हो जाता है। ठीक है, अब देखो = के बाद इधर भी 0 से करेंगे, 2 0 + 3 अपॉन में 3
मल्टीप्लाई बाय 0 + 2, यही होगा। चलो अब करके देखो, तो ये सब तो 0 हो जाएगा, ये आपका 42/58 बचेगा LHS, और RHS क्या बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा तो 3/2 बचेगा। तो ये दोनों भी इक्वल है क्या, दोनों भी। चलो इसको और कट करके देख लीजिए, ये 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 9 18, 21/29। हाँ, 21/29 इज इक्वल टू 3/2 है क्या, नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, हियर x इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया, मतलब हम 0 सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, हमको कोई और ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, और ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी तो सेंस क्या होता है, कोई और नंबर हमको ऐसा लेना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। क्लियर है, तो देखेंगे फिर कौन सा नंबर ले सकते हैं, चलिए बताइए। अब देखो, अभी पहले समझा रहे हैं, ध्यान दो, फिर आपको जब पूरा फेयर बताएंगे ना तो वो आपको करना है, कौन सा नंबर ले सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 2x है और ये 3 है, ये 3x है, ये 2 है, 12 और 18, 6 2 से 12 एंड 6 3 से 18, देखो आ गया, इस टर्म के इक्वल में आ गया, मतलब हम 6x के साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को करेंगे तो दूसरे को तो करना ही है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। देखिए करके, 6x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 अगर हम करते हैं तो 6 2 सा 12x, ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 6 3 सा 18 और ये हो गया x, आ गया सेम, आ गया, और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही सेम आएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे इसके साथ में रख करके क्या कर सकते हैं, पूरा कट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब करके दिखाते हैं, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिख रहे हैं, चलो सॉल्यूशन देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन ये बताना कंपलसरी है, ये बताना कंपलसरी है, आपके इसमें भी मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 12 0 स्क्वायर प्लस 18 0, देयरफॉर कर लीजिए, प्लस 42 अपॉन में हमारा आ गया 18 0 स्क्वायर प्लस 12 में 0 प्लस 58, ओके। अब इज इक्वल टू 2 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 हो गया। बस इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे हमारा बचता है 42/58, है ना, जिसको कि हम कट करेंगे 21/29, तो ये हो गया 21/29 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, देयरफॉर LHS is not is equal to RHS, therefore x is not is equal to 0। ये आपको कंपलसरी लिखना, समझ लीजिए, क्योंकि हमने 0 की वैल्यू लिया तो 0 की वैल्यू लेने पर कितना गलत आया, x इज नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, अब हमको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हमको दूसरा फंडा यूज़ करना पड़ेगा, तो अब वो दूसरा फंडा क्या है, ध्यान दो, ऐसा, ठीक, ये प्लीज़ को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिखेंगे, बार बार वही क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसको लिख करके क्या करना है, देखिए अब हम इसे क्या मानेंगे, लेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू k, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लेट k का फॉर्म देखा है ना आपने, लेट 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 अपॉन में आपका क्या है 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी दोनों भी है, इज इक्वल टू ये है 2x प्लस दोनों भी आपके के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू k। हमने इस सब को क्या मान लिया, k, ये सब k के इक्वल में, ये भी k के इक्वल है और वो भी k के इक्वल है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो देखिए k के इक्वल में है, तो हम अभी क्या करेंगे आगे, k के फॉर्म में है ना, यहाँ तक के समझ में आ गया, k किया। तो अब हमको करना है 6x के साथ में इक्वल बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6x के साथ में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो नाउ लिखेंगे यहाँ पे, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किसे 6x करेंगे, सॉरी बोथ साइड में ऐसा गलत कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग सेकेंड
सेकेंड रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो बाय 6x, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सेकेंड रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, पहले यहाँ से करेंगे, देयरफॉर अब इसे ही लिखते हैं 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, पूरा एक साथ ही लिख लीजिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। देखो इसे भी पूरा लिखो, चलो साथ साथ में लिखते चलो, 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 अपॉन में आपका आएगा, चौक को क्या हो गया, 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58, ठीक है। अब इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, याद रखो 6x के साथ में ये सेकेंड रेशियो को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने लिख लिया, न्यूमरेटर में जैसा करेंगे वैसा हमको डिनोमिनेटर में भी करना है, ठीक है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू k, ये आपको k लिखना कंपलसरी है ना, क्योंकि इसके इक्वल है तो आपको k लिखना कंपलसरी है। यहाँ समझ आ गया, चलिए आगे बढ़िए। देयरफॉर 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, आपको त्रास आता है क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं, ये आपको लिखना कंपलसरी है, एकदम सिस्टमेटिक लिखिएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिए। चलिए नाउ 18x स्क्वायर, नंबर चाहिए कि नहीं, अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए सिस्टमेटिक लिखना भी पड़ता है। चलिए अब ये हो गया आपका 12x स्क्वायर प्लस 6 3 18x, ओके, हियर इज 18x स्क्वायर, अब देखो दोनों में बराबर आ रहा कि नहीं, 12x इज इक्वल टू के को नहीं भूलना है, ठीक है, के को नहीं भूलना है। अब देखो हमको क्या करना है, लेना है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब हम क्या करेंगे, ये सब को इसके साथ में माइनस करना है, तो सारे को एक साथ में कर देंगे, है ना, सबको एक साथ में करेंगे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। क्या है आपका 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सबको साथ में लाते हैं, माइनस करना है इसके साथ में, ठीक है, तो सबको साथ में लाते हैं तो हमको सारे इक्वेशंस को किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58, ये हो गया आपका। अब यहाँ दोनों में माइनस लगा लो, इसको लंबा करो, चलिए अगेन 12x स्क्वायर प्लस 18x, फिर अगेन 18x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू k, हो गया। ब्रैकेट ओपन कीजिए, बता रहे पहले ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, ये कंपलसरी, ये करने के बाद फिर आपको ये लेना है। हमने आपसे बता दिया कि आप अल्टरनेटिव क्यों यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ अलग अलग है, हमको बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के काम करना है। हम बार बार बता रहे कि ये यहाँ पर तीनों भी थ्योरम डिफरेंट टाइप्स है। आप देखिए माइनस करेंगे तो पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो पहले तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, इधर का तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, 42, अब माइनस, ये माइनस के बाद चेंज होगा तो ये माइनस 12x स्क्वायर हो गया, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो गया 18x, ओके। देन अगेन बढ़ेंगे आगे, 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58, अब इधर फिर से ध्यान दो, माइनस है तो ये माइनस 18x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस 12x इज इक्वल टू k। चलिए कट करेंगे जल्दी जल्दी, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस, एंड दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सब कट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। बचा क्या आपका 42 है, 42 अपॉन 58। इतनी मगजमारी की, इतना मेहनत करे और सबको काट पीट के बराबर, ठीक है, अखरता है ना तो देखिए ये अब, हाँ इसे और शॉर्ट कर लो, इज इक्वल टू 21 अपॉन 29, कट करके देखिए 2 से आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमको 21 अपॉन 29, क्या मिली k की वैल्यू 21 अपॉन 29, और ये k हमारा क्या है, क्या हमको k की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, है ना। सॉल्व लिखा है इसका मतलब ही होता है कि आपको x की वैल्यू निकालना है, k हमारा x नहीं है, k हमारा क्या है, ये दोनों है, देखो हमने लिखा था ये दोनों को k माना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो k है, ये हमको k की ये जो वैल्यू मिली है, तो हम इसमें या इसमें दोनों में से किसी भी एक के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक के साथ। तो देखो ये बहुत बड़ा है, आपका कर सकते हो, इजी है, दोनों में भी आंसर सेम आने वाले, टेंशन वाली बात नहीं है ना। और ये छोटा है तो छोटे के ही साथ रखते हैं, ठीक है, छोटे के ही साथ रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो, जब ये दोनों के इक्वल है तो किसी के भी साथ में रखोगे आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ तक हो गया, तो क्यों ना फिर छोटा ही ले। तो चलो देखते हैं आगे,
इसे लिखते हैं यहाँ पे 29 है ये ना। हम क्या लेंगे, देखो क्या है 2x माइनस 3 अपॉन में आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, ये आपका k है और k की वैल्यू क्या निकली है 21/29। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये k की प्लेस में हम ये लिखेंगे तो दिस इक्वल टू दिस। ठीक, अब ये जो आया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर करके बताते हैं, हम थोड़ा स्पेस थोड़ा यूटिलाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपको एक ही स्पेस पे सब कुछ मिल जाए इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश करें। चलो 21/29 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए देयरफॉर 29 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 21। आप खुद से भी करते जाइए स्पीड से ना, बस अब इसके बाद तो कोई उतना हार्ड नहीं है। 29 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है आपका 9 2 18 58, ये हो गया 58x और 29 3 होता है आपका 87 इज इक्वल टू में 21 3 3 1 3 3 2 6 63। ठीक है, ये हो गया आपका 63x और 21 2 होता है आपका 42। आ गया यहाँ तक, बता रहे ना। वो सब करने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई तक के आने के बाद फिर ये क्वेश्चन पूरा चिंदी हो जाता है। मेन हमारा प्रोसीजर ये रहता है ना। अगर यहाँ पे आपने गलत कर दिया तो फिर वहाँ तो फिर कोई सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, चलो अब देखिए क्या करना है, 58x और 63x दोनों को एक साथ लाएंगे और 87 और 42 ये दोनों को एक साथ लाएंगे। क्लियर है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 2x माइनस में है ना, 2x सॉरी ये प्लस में है, हमने इसे माइनस किया। देखो ये प्लस है, अभी कुछ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस में। ये देखो ये दोनों भी प्लस में ना, हमने यहीं पे माइनस ले लिया था। समझ आ जाता है, अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती होती ना तो समझ आ जाता है, बस पकड़ने की देरी रहती है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 87 और 42 एक साथ लेंगे। देयरफॉर 87 प्लस 42 और इधर क्या लेंगे आप 63x प्लस 58x, सब भी प्लस। एक मिनट, 58x आपका माइनस में जाएगा, 42 आपका इधर माइनस है ना, इधर माइनस में जाएगा, 58 प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा। ओके, देन अब क्या करना है, 87 में से 42 अगर आपका माइनस होता है तो 7 में 2 हो गया 5 और ये हो गया 4 45। अब 63x और 58x, ठीक है 59 60 61 62 63 आ गया आपका 5x बचा। ठीक, तो देयरफॉर 45/5 इज इक्वल टू x, 5 1 5 5 9 45। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। क्या है आपका आंसर, x इज इक्वल टू 9। हो गया, हमारा आंसर निकल गया। इतना बड़ा इक्वेशन लेके इतनी मगजमारी करके हमको x की वैल्यू निकालने के लिए देखो कितने पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 9। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा ये, बिल्कुल 11 आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ 2x माइनस 3y अपॉन में 3z प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस वाई अपॉन में z माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन में 2y माइनस 3x, देन प्रूव दैट एवरी रेशियो x अपॉन y। हमको क्या प्रूव करना है, ये हमको रेशियो 3 रेशियोज गिवन है, हमको प्रूव करना है कि सब रेशियो क्या है, इक्वल है, किसके, एवरी रेशियो इज इक्वल टू x अपॉन y। क्लियर है, मतलब हमको क्या करना है, इसको इस ट्रिक से सॉल्व करना है कि हमको सिर्फ x और y मिले, करेंगे है ना, बहुत ध्यान देना है। तो क्या होता है, अगर इसे हम, चलिए इसे हम k के फॉर्म में रख लेते हैं, k के फॉर्म में रखेंगे और ये सबको जो भी प्लस होगा जो भी माइनस होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इस तरह से कट करेंगे। हमको ये देखना है कि हमको कैसे कट करना है, कहाँ पर प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है, ये आप पे डिपेंड है। ध्यान रखना, यहाँ आप कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस नहीं लगा सकते। हमको देखना पड़ेगा कि जो x का टर्म है वो हमको मिलना चाहिए। तो अगर वो माइनस में तो सेकंड टर्म में भी, सेकंड साइड भी आपका माइनस रहेगा, अगर वो प्लस है तो सेकंड साइड भी प्लस रहेगा। तो जो जैसा न्यूमरेटर में रहेगा सेम डिनोमिनेटर में रहेगा। क्यों, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो पता है आपको। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसा होता है। तो अब यहाँ देखो हमको क्या करना है, देखो ये तीनों भी टर्म रेशियोज में है, z और y। देखो ये जो 2x है और ये x है, ये दोनों भी आपका क्या है, प्लस में है। हमको इस x को, ऊपर में x को कुछ भी नहीं होने देना, इसको हटाना नहीं है, इस x को हमको हटाना नहीं है, और नीचे में y को नहीं हटाना, ये y और ये 2y। तो हमको क्या हटाना है, क्या हटाना है, z हटाना है। तो पहले z को हटाते हैं। तो देखो क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3y, ऊपर में हमको y का काम नहीं है, ठीक है, ऊपर में y का काम नहीं है, z का काम नहीं है। ओके, जस्ट मिनट, सॉरी डिस्टर्ब हो गया।
ऊपर में हमको y का काम नहीं है और z का काम नहीं, ऊपर में सिर्फ x का काम है, तो x को बचा के रखना है। नीचे में आपको क्या है, नीचे में y का काम है, तो ये y को बचा के रखेंगे, नीचे में z का काम नहीं है और ये x का काम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सेकेंड टर्म को देखो, यहाँ z है और ये y है, ये दोनों का कोई काम नहीं, नीचे z है और x है, ये दोनों का कोई काम नहीं। तो हम ये दोनों को किसके सेम टर्म में देखो, 3y 3z और यहाँ पर 3x और 3z, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकेंड टर्म को, तो ये दोनों के लिए ईजी हो जाएगा काटने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले के फॉर्म में है ना, सॉल्यूशन लेट 2x माइनस 3y अपॉन में 3z माइनस y इज इक्वल टू क्या है आपका, z माइनस वाई अपॉन में z माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगेन इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 2y माइनस 3x। क्यों हम ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म को देखना है, ये ध्यान दो। हमको क्या चाहिए, एवरी रेशियो x एंड y के इक्वल चाहिए, तो ऊपर में x को कुछ नहीं होने देंगे, नीचे में y को कुछ नहीं होने देंगे। क्लियर है, चलिए ये तीनों भी टर्म लिख लिया हमने, इज इक्वल टू k सपोज ले लिया, ठीक, इज इक्वल टू k ले लिया, इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2x प्लस माइनस 3y अपॉन में 3z माइनस y, और ये सारे रेशियोज सबको हमने क्या ले लिया, k सपोज ले लिया। ठीक है, मतलब ये तीनों भी k के इक्वल हैं। हमको अभी क्या चाहिए, मतलब k की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू मतलब k की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमको k की वैल्यू लेना है। चलो अब देखिए हमको क्या करना है, हमने क्या कहा था आपसे कि ऊपर में x को हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना इन द सेंस, हाथ लगाना क्या, हाथ नहीं लगाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, x को कुछ भी नहीं होने देना है, नीचे में y को कुछ भी नहीं होने देना है, इस तरह से हमें सब वैल्यू पुट करना है। चलो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमने क्या कहा था, ये दोनों, ये सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाइंग बाय 3 करेंगे। चलो सेम टर्म करेंगे तब तो होगा ना, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग सेकेंड टर्म बाय 3। ओके, देयरफॉर एक साथ लिखते चलिए सबको, माइनस 3y अपॉन में 3z माइनस y इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आएगा, देख लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, 3z ही है ना, हाँ, माइनस 3x हो गया, इज इक्वल टू x प्लस 3z 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 3। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, अब इतना क्यों ब्रैकेट पे लेके रखना है, सिर्फ 3 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, कोई नंबर थोड़ी जिसके साथ में हमको और अलग से मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया, अब देखो ये 2x आपका किस में है, प्लस में है, ये x आपका प्लस में है, तो ये दोनों को हमको प्लस में ही रहने देना है। तो यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्लस में ही है, यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं, फर्स्ट टर्म आपका प्लस में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो सेकेंड टर्म में 3z है, 3y है, 3z है, 3x है, 3z और 3y कट भी हो गया, तो हमको कोई टेंशन है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम माइनस 3z है, 3z यहाँ पर प्लस में है, यहाँ प्लस में, तो हम यहाँ सेंटर पे माइनस लगा देंगे, तो 3z माइनस हो जाएगा, ये 3z के साथ में कट हो जाएगा, और ये 3y। ठीक है, तो ये 3y है, 3y माइनस में है, हमको 3y अब किस में चाहिए, 3y माइनस में है, एक ये देखो यहाँ पे 3y माइनस में है, आपको क्या चाहिए, 3y प्लस में चाहिए, ये 3y हमको प्लस में चाहिए। तो यहाँ अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस, ये हाँ, यहाँ पर अगर आप माइनस करते तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस, आ गया समझ में। यहाँ प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्लस करेंगे तो ये भी आपका प्लस में रहेगा, ये भी आपका प्लस में रहेगा, और ये 3z भी आपका प्लस में रहेगा, यहाँ 3z आपको माइनस में मिल रहा है ना। ठीक, तो जैसा ऊपर करेंगे सेम हमको नीचे लेना है। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। तो चलो लिखते हैं, देयरफॉर 2x माइनस 3y, ठीक है, ऊपर में हमने क्या बोला था, यहाँ हम माइनस रखेंगे, 3z ब्रैकेट में करते जाओ, पहले इसको लिख लेते हैं, 3z ऊपर का जैसा करना है सेम नीचे का भी करना है, माइनस। ठीक है, ऊपर का देख लिया हमने, नीचे का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है, तो हमको ऊपर जैसा करेंगे तो नीचे भी सेम करना ही है, कंपलसरी है। यहाँ पे हमको क्या करना है बोले थे, बताओ, ये x हमको प्लस में चाहिए ना, अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे, x प्लस 3z हो गया, यहाँ पर भी प्लस करेंगे, 2y माइनस 3x। अब देखो समझाते हैं, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। ठीक, अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा, ध्यान दो, क्या है, ये x को हमने प्लस किया, ये x हमारा ऑलरेडी प्लस में रहेगा, तो हमको x की वैल्यू हटेगी क्या, यहाँ नहीं हटेगी। अब देखो 3y आपका माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस में, लेकिन माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट। अब 3z आपका यहाँ माइनस में है, ठीक है, और ये ऑलरेडी प्लस में है, कट। ठीक है,
अब आ गया होगा समझ में, न्यूमरेटर हमने समझा दिया तो आपको डिनोमिनेटर समझ आ गया होगा। हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, यहाँ आप ऐसे लगा दो और फिर ये लिख दो। इक्वल रेशियो है तो ऊपर का जैसा लिया सेम नीचे का लेंगे। ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए सबके। 2x माइनस 3y माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3y, मेन वाले प्लस को लेके x प्लस 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 3z हो गया। चलिए नीचे आ जाइए, 3z माइनस y, फर्स्ट हमें तो कुछ नहीं कर सकते ना, अब ये माइनस है तो माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3x, देन ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 2y और प्लस माइनस माइनस 3x हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, ये 2x आपका प्लस में है, जो कटता है उसको काटते, माइनस 3y है, ये प्लस 3y कट गया, माइनस 3z है प्लस 3z कट गया, देखो बच गया x। इस तरह से हमको x को बचाना है, हमको x इज इक्वल टू वाई के एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में चाहिए एवरी रेशियो प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 3z यहाँ प्लस में है, ये 3z माइनस में है, कट गया दोनों भी। ठीक, अब हमको क्या लेना है, ये 3x है, ये माइनस 3x, चलो ये भी कट गया, कट गया। अब क्या करना है देखो, कहीं तो ये सॉरी ये आपका प्लस में है, ये हमने माइनस लिखा है, देखो ये प्लस है, यहीं से हमने माइनस लिखा, यहीं से पूरी गलती हो रही, देखो यहाँ से बता दे रहे आपको, ये प्लस में है, देखो क्वेश्चन में ही प्लस में है ना, यहाँ माइनस लिख दे, मतलब ना बहुत जल्दी पकड़ में आती है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तुरंत हमको समझ में आ जाता है कि हमने यहाँ पे या ये ऐसे आ रहा है मतलब ये गलत है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलना, सीधे क्वेश्चन में जाना, क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन, उस इक्वेशन पे प्लस है या माइनस है, कौन सा सिंबल है। ठीक है, तो ये देखो हमसे भी पकड़ में आ गया। अब देखो 2x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 3x, नीचे उतारे क्या आपको ऐसे में समझ आएगा कि नहीं, चलो देखते हैं। देखो क्या बचा आपका 2x प्लस x एंड y प्लस 2y, यही बचा आपका, तो क्या हो गया 3x अपॉन में 3y, ये कट गया, देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू x अपॉन y आ गया, जो इस फॉर्म में हमको चाहिए था वो फॉर्म में आ गया। मतलब हमको अब k की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमको ये तीनों रेशियोज का इक्वल बताना, तो ये तीनों रेशियो किसके इक्वल है, ये है इसके इक्वल है। ठीक है, तीनों रेशियो इसके इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू k इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तीनों के इक्वल है, ये हमको समझ आ गया, क्योंकि k जो है ये तीनों के बराबर है, तो k तीनों के बराबर है, मतलब x y भी इन तीनों के बराबर है। आ रही बात समझ में, x y भी इन तीनों के बराबर है, हमको जो प्रूव करना था वो हमने अभी देखा। अब देखो क्या करना है, आंसर में डायरेक्ट आप लिखेंगे, ये जो k है ना ये आपका क्या है वो लिखेंगे, तो k क्या है 2x माइनस 3y अपॉन में 3z प्लस y, पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, z माइनस y अपॉन में z माइनस x अगेन इज इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन में 2y, ये 3x, एक एक पॉइंट पे आपके नंबर होते हैं, इज इक्वल टू x अपॉन y, हैंस प्रूव्ड। ठीक, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। कितना इजीली हमने इसे समझा, नहीं है हार्ड, अच्छे से समझिए, आपको एकदम इजी लगेगा, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 13 पे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखो इफ बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन प्रूव एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, बहुत समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा, ये है क्या, है ना, ऐसा ही लग रहा होगा। है ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको समझने का, थोड़ा सा फेर होगा। और ये हमने क्या कहा था 11, 12 एंड 13 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पहले हमें ये निकालना है, इससे प्रूव करना है, सेकंड में इसे प्रूव करना है, थर्ड में इसे प्रूव करना है, तो इसके बेस पे हमें इन रेशियोज को पुट करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये तीनों भी इक्वल है, तो हम ये दो कैसे भी लिख सकते हैं ना, अलट पलट करके, या तो इसे फर्स्ट में लिख लेंगे, इसे सेकंड में लिखेंगे, इसे थर्ड में कर लेंगे, या इसे थर्ड में कर देंगे, इसे आगे ले लेंगे, कैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों भी इक्वल है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज है ना, हम इसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भी एक दूसरे के बराबर है। यहाँ तक की बात समझ में आई,
चलो, तो हमें क्या करना है, हमें ये तीनों को प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए देखो, हमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, है ना। अभी बाकी को छोड़ दो, अभी सबसे पहले इसे देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में बताते हैं आपको। सबसे पहले तो लेते हैं इन सब को हम क्या ले लेते हैं, के, ठीक है। तो चलिए पहले इसे लिख लेंगे, बी वाई प्लस सी जेड अपॉन में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के, ठीक है। लेट नहीं लिखा हमने, लेट, ठीक है। लेट लिख के, लेट हमने ये सबको क्या क्या कंसिडर कर लिया, के कंसिडर कर लिया। अब आप इसको देखिए, हमें क्या करना है, ऊपर में x चाहिए, नीचे में a चाहिए। अब देखेंगे x और a कहाँ पर है। ये देखिए ये x है, यहाँ पर भी x है, ठीक। ऊपर में हमको x चाहिए, तो इसको हमको कुछ नहीं होने देना। अभी सेकंड वाले में हमने जैसा बताया ना, थर्ड में भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसे x है और नीचे में हमको क्या चाहिए, a, तो ये दोनों में a है, इधर का कुछ नहीं। तो हमको क्या करना है, ये दोनों टर्म को प्लस करना है। ये दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, और ये दोनों हमको नहीं चाहिए, इसे माइनस कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे सी जेड प्लस ए एक्स, ठीक है, सब ब्रैकेट में करेंगे इसे, अपॉन में क्या है आपका, पूरा एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये ऊपर में सी जेड ए एक्स है, हमको इसको प्लस करना है, नीचे का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर का सेम है तो नीचे का भी सेम ही रहेगा। अब इसको लिखेंगे, ये दोनों टर्म को हमको साथ में लिखना है। ये ऊपर में हमको x चाहिए, नीचे में हमको a चाहिए, तो ये दोनों टर्म में ही दोनों हैं, तो इसे ही हम साथ में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई हो गया। यहाँ हम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके कुछ टर्म हमको चाहिए ही नहीं, माइनस भी माइनस करेंगे क्योंकि काटना है, ठीक है। तो बी वाई प्लस सी जेड अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो जैसा है वैसे लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू हो गया आपका के। क्लियर हो गया। अब ओपन कर कीजिए ब्रैकेट को, थोड़ा साइड से करते हैं, हमको स्पेस मिलेगी, है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा है ये। अब देखिए सी जेड, सब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखो ए एक्स, ये प्लस प्लस आपका प्लस ही रहेगा, ए एक्स। अब क्या करना है आपको, प्लस बी वाई, देखो ये दोनों भी ए एक्स आपके प्लस में आए, ठीक है। अब देखिए माइनस बी वाई, अब ये माइनस और प्लस आपका हो गया माइनस सी जेड, हो गया क्लियर। चलिए अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ प्लस रहता है ना तो कोई टेंशन नहीं रहती, फटाफट लिखते जाओ, बी स्क्वायर। यहाँ तक कि हमने पूरा लिख लिया क्योंकि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ कुछ। अब ये माइनस में डिस्टर्ब होता है, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ जो टर्म कटेंगे फटाफट काट के निकाल दो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये बी वाई प्लस में है, बी वाई माइनस में है। अब देखिए ये सी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर माइनस में है, अब ये बी स्क्वायर प्लस में, बी स्क्वायर माइनस में, देखो सब कट गया। क्या बचा, ये 2ax। अब नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 टाइम्स बचा तो 2a स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ a आपका 2 टाइम्स है, तो एक a तो कट सकता है ना, तो ये इसे 2 को भी हमने काट दिया, इसका एक a को काटा, इसके एक a को काटा, एक a आपका बचा है, तो क्या क्या बचा, x अपॉन a इज इक्वल टू के। x ऊपर का बच गया, नीचे का एक a बच गया, ये आ गया आपका नंबर 1, मिल गया, पहला प्रूव हो गया। देखो पहला हमारा प्रूव हो गया, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, ऐसा करते हैं, ठीक है। हमको क्योंकि 3 प्रूव करना है, एक हो गया आपका कंप्लीट, ये आपको उसको फर्स्ट लिख लीजिए। अब चलते सेकंड पे। अब देखो सेकंड हमको क्या लेना है, y प्लस ए, वाई अपॉन बी। अब ये दोनों को ध्यान नहीं देना है, तो अब फिर से इस क्वेश्चन पे, इस इक्वेशन पे आइए। हमको क्या करना है, y कहाँ है ये देखना है। देखो एक तो y यहाँ पर है फर्स्ट टर्म में एंड थर्ड रेशियो में, फर्स्ट रेशियो एंड थर्ड रेशियो में y है, नीचे में फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो में ही b है। तो हमको फर्स्ट और थर्ड ये दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को प्लस करेंगे एंड सेकेंड के साथ में माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट रेशियो, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बी वाई प्लस सी जेड, सब एक साथ ही लेना है आपको, यही से प्लस करना है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर प्लस है तो नीचे तो होना ही है, नीचे हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है। अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर हमने बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लिखा नहीं है, वो लिखना कंपलसरी है, ठीक है। क्या किया था हमने, ये दोनों साइड प्लस यहाँ लिया तो यहाँ पे लिया, यहाँ लिया तो यहाँ भी लिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, बाय थ्योरम ऑन इक्वल
रेशियो। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लिखना कंपलसरी है, बताना पड़ेगा कि हमने इन ऊपर ये प्लस और ये माइनस कैसे लिया। ऊपर हमने किसके हिसाब से लिया, इसके हिसाब से लिया, तो नीचे भी हमारा सेम आएगा। क्लियर है। तो चलिए ये भी हमने किया, ये प्लस में कौन सा लेना है अब हमें, बी वाई, ये वाई वाला है, तो ठीक है। थर्ड टर्म को लेंगे एक्स प्लस बी वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, हो गया ठीक। अब हमें क्या करना है, किसके साथ में माइनस कर देना है, कौन सी चीज़ हमको नहीं चाहिए, ये z और x का कोई मतलब नहीं है, इसको माइनस कर लो। सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, है ना, यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है क्या कि वो कटेगा, तो क्यों नहीं कटेगा भाई। यहाँ देखो, यहाँ कहीं तो भी आपको माइनस नज़र आ रहा है क्या, कहीं माइनस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कहीं माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट के अंदर अगर वो प्लस रहेगा तो ये माइनस के साथ में माइनस ही तो होगा। अगर यहाँ हम प्लस कर देंगे प्लस 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 ही होगा। अगर यहाँ माइनस होता था, इसके अंदर अगर माइनस होता था तो यहाँ हमको प्लस करना पड़ता था, तभी तो प्लस माइनस माइनस होता था, है ना। ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस माइनस माइनस होता था, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो हमको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है कि इसने पूरा भी प्लस में दे दिया, तो हमको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि हमको जिसको काटना है उसको डायरेक्ट माइनस कर देना है, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, हो गया, हो गया ठीक। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी वाई प्लस सी जेड पूरा सीधे लीजिए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, माइनस सी जेड माइनस ए एक्स। अब नीचे का ले लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस तक जहाँ पर भी है देखने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे लिखते जाओ। यहाँ आने के बाद संभल जाना है, माइनस ए स्क्वायर। चलो कट करो, ये आपका बी वाई है प्लस में, ये भी बी वाई प्लस में है, तो कुछ नहीं करना है। ये सी जेड प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। बी स्क्वायर आपका प्लस में है, ये भी बी स्क्वायर प्लस में है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। यहाँ पर हमने के भी नहीं लिखा, ऐसे कुछ कुछ टर्म हम में भूल होती है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तुरंत सुधार लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं गए तो है नहीं। चलो नाउ क्या लिखेंगे, बी वाई कहाँ गया, प्लस बी वाई, 2 टाइम्स बी वाई आ गया अपॉन में ये बी स्क्वायर प्लस अगेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका के। तो देयरफॉर क्या लिख लेंगे, देयरफॉर 2b, थोड़ा यहाँ लिख दे के ये स्पेस बचा देते तो आपको थर्ड के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो देयरफॉर ये 2by अपॉन में 2b स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब देखो 2 कट गया, b कट गया इसका, और इसका भी एक b कट गया, तो एक b बचेगा, ठीक है। तो देयरफॉर y अपॉन b इज इक्वल टू के आ गया। ये हो गया आपका सेकेंड। तो इसको चलो लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। y अपॉन बी इज इक्वल टू के, ये हो गया हमारा सेकेंड। मिल गया y अपॉन बी, के की वैल्यू y अपॉन बी मिल गई, एक सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व हो गया, ठीक। अब ये तीसरा को सॉल्व करना है, ये थर्ड z अपॉन सी, इसे सॉल्व करेंगे। तो z अपॉन सी के लिए हमको क्या करना है, फिर से यही क्वेश्चन पे जाना है, ठीक। अब क्वेश्चन में हमको देखना है कि ऊपर में z कहाँ है, ये z है, ये z है, इसको कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों को प्लस करेंगे, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं ना, जो ऊपर है वो नीचे में है ही है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, थर्ड को माइनस कर देंगे। आ रही बात क्लियर समझ में, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे, थर्ड को माइनस कर देंगे। तो चलो जल्दी से करो, देयरफॉर क्या है यहाँ पर, हाँ, बी वाई प्लस सी जेड अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको एक साथ ही ले लो, ये आपका प्लस में आएगा, ठीक है। और नीचे सी चाहिए, तो ये देखिए सी वाला तो है ही है, प्लस ए एक्स अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। अब ये आपका माइनस में, इसकी ज़रूरत नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू के। ये तो लिखना ही है, चलिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स। यहाँ तक देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। चलिए कट कर दीजिए जल्दी से, ये बी वाई आपका प्लस में है,
ठीक है। बी वाई ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में, कट हो गया आपका। सी जेड आपका प्लस में, 2 बार सी जेड प्लस में है, नहीं होगा, ये ए एक्स और ए एक्स कट हो गया। अब उसके बाद बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस में, बी स्क्वायर माइनस में, सी स्क्वायर दोनों भी प्लस में, ये ए स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर माइनस में। देयरफॉर क्या बचा आपका, देयरफॉर सी जेड प्लस सी जेड अपॉन में क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के। देयरफॉर क्या करेंगे आप, 2cz, अब आप इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2c स्क्वायर आ गया, यही इज इक्वल टू के। जैसा आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म में आया था वैसे इसमें भी आ गया। बस 2 और 2 को कट कर दीजिए, एक सी इसका कट गया, एक सी इसका कट, इसमें तो खैर एक ही है, एक सी इसका कट गया, तो देयरफॉर क्या बचेगा हमारे पास, देयरफॉर z अपॉन c इज इक्वल टू के मिल गया, z अपॉन c इज इक्वल टू के मिल गया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख दिया हमने 3। तो हमको कितने इक्वेशंस मिले, नंबर 1 x अपॉन ए इज इक्वल टू के, एक्स ए भी के बराबर है, वाई बी भी के बराबर है और जेड सी भी के बराबर है। के बराबर है मतलब ये तीनों के बराबर है, यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखते, थोड़ा सा स्पेस हम इधर ले रहे हैं, चलो। तो आप क्या लिखेंगे, ये सब हमको प्रूव करना था, ये सब कुछ हमको मिल गया, ठीक है, पूरा भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब ये जो तीनों मिला है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 लिखना है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर रहेगा, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू z अपॉन सी, हैंस प्रूव्ड। हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया। कितने बता रहे हैं, बहुत लेंदी था, बहुत लंबा क्वेश्चन था, एक बार ये प्रूव करना, फिर सेकंड टर्म में वो प्रूव करना, फिर थर्ड में ये प्रूव करना, है ना। तो थोड़ा भाई, अब इक्वेशन, आप इतने बड़े क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो इतना लंबा जाना स्वाभाविक है ना। तो ऑब्वियसली आप इतना लंबा तो करेंगे ही भाई, अब इतने बड़े बच्चे तो लेकिन है कितना ईजी कि एक बार इसका निकाला, एक बार इसका निकाला, एक बार इसका निकाला, तीनों का भी निकल गया और हमने इक्वल प्रूव कर दिया, है ना। के बराबर है मतलब ये सबके भी बराबर है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमारी ये वीडियो अब स्टॉप करते हैं। प्रॉब्लम सेट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, प्रॉब्लम सेट 4 कंप्लीट हो चुका है। वैसे भी हमने चैप्टर 5 तक आपका टोटल कंप्लीट कर दिया था, प्रॉब्लम सेट 4 एंड 5 को स्टॉप करके रखा था। प्रॉब्लम सेट आज कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर प्रॉब्लम सेट 5 स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आपको पसंद आती हो तो थोड़ा बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतनी मेहनत करती तो इतना तो हक रखते हैं आपके लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।